सिक्किम से खबर आ रही है, जहां पर नामची में निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग में बड़ा हादसा हो गया है। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग में फंसे 7 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। कुछ और मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीथेन गैस होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानियां भी हो रही हैं। तो देखिए, सुरंग में मीथेन गैस के विस्फोट के बाद यह हादसा हुआ। तो सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग में बड़ा हादसा हो गया है। सुरंग के अंदर मीथेन गैस में विस्फोट होने के बाद भूस्खलन हुआ, जिसके बाद सुरंग का एक बड़ा हिस्सा बंद हो गया और 27 से ज्यादा मजदूर अंदर ही फंस गए। तो जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक सुरंग के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर तक मीथेन गैस जमा हो गई थी। गैस को बाहर निकालने की कोशिश के दौरान विस्फोट हुआ, जिसके बाद सुरंग का रास्ता मलबे से बंद हो गया। हादसे के बाद कुछ मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई मजदूर अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। तो देखिए, दर्दनाक हादसा जिसमें 7 मजदूरों की जान चली गई है। कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और कुछ और मजदूर इस हिस्से में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। बड़ा मलबा जिसने पूरे एग्जिट को बंद कर दिया। भूस्खलन की वजह से वहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और यही वजह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मीथेन गैस होने की वजह से भी परेशानियों का सामना यहां पर रेस्क्यू टीम्स को करना पड़ रहा है। लगातार तमाम तस्वीरें आ रही है। भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से रात से ही ये युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दुखद खबर आ रही है। 7 मजदूरों की इसमें जान चली गई है। प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कई टीम्स कर रही हैं। देखिए, जैसा कि तस्वीरें नजर आ रही हैं, तमाम डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद हैं। जो भी मजदूर निकल रहे हैं उन्हें तुरंत जो फौरी ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। तो कुछ और मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनके लिए यहाँ पर तमाम टीम्स जद्दोजहद कर रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। तो देखिए, मीथेन गैस में विस्फोट हुआ, जिसके बाद भूस्खलन हुआ और जो एग्जिट पॉइंट था वो पूरी तरह से बंद हो गया। मलबा होने की वजह से 7 मजदूरों की इसमें जान चली गई है। तो देखिए, सिक्किम में लैंडस्लाइड, जहां सिक्किम में नामची में यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग के पास ये भीषण भूस्खलन हुआ। समरदुंग सुरंग के मुख्य मार्ग पर यह भूस्खलन हुआ है और मजदूरों के मलबे में दबने और मीथेन गैस ब्लास्ट से यह हादसा हुआ। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत ये सुरंग बनाई जा रही थी। सुरंग के भीतर करीब 1.5 किलोमीटर के हिस्से में प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस जमा है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। जानकारी आ रही है डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात की गई है, जैसा कि लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब क्या होती है मीथेन गैस, ये भी जरा समझ लीजिए। तो देखिए, सिक्किम में जो लैंडस्लाइड हुई उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब मीथेन गैस क्या हो सकती है, क्या है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दरअसल मीथेन गैस का जो रासायनिक नेम है वो CH4 है और एक रंगहीन, गंधहीन गैस बेहद ज्वलनशील होती है। हाइड्रोकार्बन गैस होती है। पृथ्वी पर सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है ये। आमतौर पर मार्स गैस या फिर दलदली गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इस गैस की वजह से अचानक से विस्फोट हुआ और उसके बाद भूस्खलन होता है और जो एग्जिट गेट होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। मलबा ही मलबा नजर आता है। मीथेन गैस क्या है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये दुखद हादसा जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट आ रही है? 7 मजदूरों की जान चली गई है। लगभग कितने मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? स्वाति, जो अभी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, जिलाधिकारी ने जो एक बयान जारी किया हुआ है उसके मुताबिक 20 मजदूर हो सकते हैं। ये संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है मजदूरों की। सही आकलन अभी जो आया है वो ये है कि पटेल इंजीनियरिंग के 21 और NHPC के 6 कर्मचारी, कुल मिलाकर के 27 ये मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। तभी मीथेन गैस वहां पर काफी संख्या में बन गई। मीथेन गैस का, जैसा आपने डिटेल में भी दर्शकों को बताया कि इसमें कोई गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन ये ज्वलनशील बहुत होती है और ऑक्सीजन लेवल गिरा देती है। ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से जो रेस्क्यू कार्य शुरू हुआ था वो नहीं हो पाया।
क्योंकि वो मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर बगैर लगाए रेस्क्यू का काम शुरू किया गया था, जो काफी मुश्किल भरा रहा और रात हो जाने की वजह से जो रेस्क्यू कार्य पूरी रात चलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल से स्पेशली जी। एक टीम पहुंची हुई है जो ऐसे रासायनिक इलाके में, खास तौर से जहां पर इस तरह की गैसें वगैरह होती है, तो मास्क लगा करके वो रेस्क्यू टीम जाती है। उसने अब वहां पर जब बचाव कार्य शुरू किया है तो 4 मजदूरों की डेड बॉडी बाहर निकली हुई है। बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हो रहा है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, तब मालूम पड़ पाएगा 20 मजदूर किस तरह से हैं। यदि वो आदित्य, क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि भूस्खलन हुआ है, लगभग कितनी दूरी तक ये मलबा नजर आ रहा है? दूसरी तरफ क्या टीम्स बता रही हैं कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन में, और लगभग कितने मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है, इसको लेकर क्या डेटा है? स्वाति, अभी तक किसी भी मजदूर को सुरक्षित निकालने वाली जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो मेन गेट था वही बंद हो गया और उसके बाद जब उसको हटाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम 4 बजे के बाद शुरू हुआ, 4 बजे तो ये घटना हुई। उसके बाद जैसे ही जिला प्रशासन हरकत में आया तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची, लेकिन उनके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, इस तरह की चीजें नहीं थी। वो मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के अंदर घुस पाते। तो ऐसे में जब रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाया गया तो उन्हें बेहोशी सी होने लगी, यानी कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया। अब जब पश्चिम बंगाल से स्पेशल दस्ता मंगाया गया है, जो मीथेन गैस होने के बाद भी वहाँ रेस्क्यू जारी रख रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में 7 मजदूरों की डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है। बाकी तेजी से काम चल रहा है। थोड़े समय बाद ही ये मालूम पड़ पाएगा कि कितने मजदूर, सही संख्या क्या है, कितने मजदूर फंसे हैं। फिलहाल 7 मजदूरों को निकाला गया है जिनकी मौत हो चुकी है। जी आदित्य, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।